हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम फिर से निफ्टी का एनालिसिस करेंगे एस्ट्रो के माध्यम से, जैसा कि हम हमेशा क्या करते हैं। बट दोस्तों, आज हम 11 जून के बजाय 12 जून का एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, क्या है, कुछ कारण की वजह से मैं 11 जून का वीडियो आपके सामने नहीं ला पाया 3:30 से पहले। और अगर 3:30 के पहले आपके सामने मैंने वीडियो नहीं लाया है तो फिर वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। क्योंकि फिर आप अपने एनालिसिस और मेरे एनालिसिस को गणना गणना करके आप सही कंक्लूजन नहीं पा पाओगे दोस्तों। क्योंकि वो मार्केट निकल चुका है, आज का मार्केट बंद हो चुका है, आप कोई फैसला नहीं ले सकते आप। तो जो भी फैसला होगा फिर 11 को होगा। तो फिर मैं 11 का वीडियो ना बना के अब मैं 12 को ही वीडियो बना रहा हूँ। 12 का ही वीडियो बनाऊंगा। और उसका कुछ कारण है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास कंसल्टेशन कुछ ज्यादा ही थे एक दो दिन से। कुछ कुंडली मिलान की कंसल्टेशन आ गए थे, कुछ करियर से रिलेटेड जो है कुछ कंसल्टेशन थे। तो उसमें मैं थोड़ा व्यस्त हो गया और मैं वीडियो नहीं बना पाया दोस्तों। बट मैं 11 के बजाय 12 का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ आज के दिन में। दोस्तों, उसके पहले हम 10 जून का आज का प्रिडिक्शन के बारे में जान ले दोस्तों। तो 10 जून के प्रिडिक्शन के बारे में मैंने बोला था कि 12:20 के बाद से मार्केट जो है वो डाउन की तरफ जाएगा। तो दोस्तों, आप देखिए तो मार्केट 12:15 के आसपास जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ गया था और 50 पॉइंट का निफ्टी का फॉल जो है उसके बाद वो आया था। आप समझ लो कि एक बिगनिंग थी वो दोस्तों। लेकिन वहां से निफ्टी फिर से ऊपर चला गया था। और फिर उसके बाद 3 कैंडल के बाद जब निफ्टी ऊपर गया, वहां से 3 कैंडल बाद मतलब 15 मिनट के बाद से निफ्टी फिर से वहां से वो डाउन ट्रेंड में आ गया। और आखिर तक वो गिरता ही गया। जैसा कि मैंने बताया था कि विश्व युग का प्रभाव आज के दिन पे बहुत ज्यादा रहेगा। शनि और चंद्रमा साथ साथ होना यूनिवर्स के लिए अच्छा नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि अरे टेक्निकल तो ऊपर दिखा रहा है। मुझे टेक्निकल का नहीं पता। टेक्निकल डिफरेंट चीज है और एस्ट्रो डिफरेंट चीज है। एस्ट्रो जो होने वाला है वही चीज बता रहा है, तो मैं टेक्निकल के पीछे क्या। तो मुझे टेक्निकल जानना भी नहीं है, मुझे टेक्निकल आता भी नहीं है। सिर्फ मैं प्लेनेट के आधार पे सेकंड हाफ अच्छा है, फर्स्ट हाफ अच्छा है, फर्स्ट हाफ खराब है, सेकंड हाफ अच्छा है, ये मेरे लिए ज्यादा बेटर है। इससे मैं ज्यादा अच्छे से समझ पाऊंगा। लेवल मुझे नहीं पता क्या लेवल, कैसा लेवल होता है। तो इस हिसाब से दोस्तों आज का प्रिडिक्शन देखा जाए तो मोटा मोटी 99% तक अच्छा रहा, सही रहा। बस टाइमिंग का फेयर रहा दोस्तों। मैंने 12:20 के बाद से बोला था फॉल आया। बट उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वो दोबारा फॉल आया। तो विषय योग का प्रभाव जो है वो हुआ। शनि चंद्रमा का इफेक्ट मार्केट में पूरी तरीके से था। तो उसका वजह से मार्केट जो है वो ऊपर जाके डिप गया। और मैंने कल उस दिन वीडियो में मैंने बोला भी था परसों के डेट पे कि निफ्टी 50 100 150 पॉइंट तक ऊपर जा सकता है, उसके बाद से वो डिप करेगा। ऐसा नहीं था कि वो शुरुआत में ही वो जो है वो मैंने बोल दिया था कि वो माइनस की तरफ जाएगा। मेरा थंबनेल जो था वो विषयुक्त के ऊपर ही था। तो दोस्तों, चलिए आप शुरू करते हैं 12 तारीख के एनालिसिस के बारे में। 12 तारीख को किस प्रकार का मार्केट रह सकता है एस्ट्रो के माध्यम से। तो अगेन जो कुंडली बनेगी 9:15 पे वो कर्क लगन की बनेगी। कर्क लगन में देखना होता है कि चंद्रमा जो है वो लग्नेश है, लग्नेश कौन से नक्षत्र में है। और चंद्रमा इंपॉर्टेंट होता है मूवमेंट, क्योंकि चंद्रमा हर तरह का मूवमेंट होता है, स्लो मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट, किस तरह का मूवमेंट आ रहा है, कौन से प्लेनेट से वो संबंध बना रहा है, वो सारा कुछ देखना होता है। तो चंद्रमा भरणी नक्षत्र में उस दिन गोचर कर रहा है दोस्तों। तो भरणी नक्षत्र जो है वो शुक्र का नक्षत्र होता है। और भरणी नक्षत्र के आधार पे जैसे कुछ पदाएं होती हैं, उस पदाओं के आधार पे मार्केट का मोमेंटम थोड़ा डिसाइड किया जा सकता है, थोड़ा बहुत। ये एक टेक्निक है। तो आप देखो तो मार्केट मुझे ऐसा लग रहा है कि 12 जून का जो मार्केट है वो सुबह में गैप अप का दिख रहा है मुझे। और अब ये मुझे नहीं पता कितना गैप अप का दिख रहा है। मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। ग्रीन में मार्केट ओपन होता हुआ दिख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 50 100 150 पॉइंट तक ऊपर जा भी सकता है दोस्तों। क्योंकि मार्केट जो है वो स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं ओपन हो रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों कि 12 जून को मार्केट ओपन हो रहा है। बैंक निफ्टी भी जो है वो थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, क्योंकि नौमांस और लगन कुंडली देख के तो ये पता चल रहा है कि बैंक निफ्टी में मोमेंटम बनेगा। तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो अपसाइड रहेगा वो एक सर्टेन पीरियड तक रहेगा। उस पीरियड के बाद से
मार्केट में डाउन ट्रेंड का मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है, आपको अलर्ट रहना है दोस्तों। अगर सुबह में आपको प्रॉफिट हो जाए तो आप एग्जिट कर जाना, तुरंत एग्जिट कर जाना। मैं कुछ टाइम अभी बताऊंगा, उस टाइम के ऊपर निर्भर मत रहना। हो सकता है उस टाइम के पहले ही वो गिरावट आने का संभावना हो सकता है। जरूरी नहीं कि मेरे बताए हुए टाइम की ही वो गिरावट आए, लेकिन मैं एक टाइम पीरियड हमेशा की तरह बताता हूँ, तो वो एक टाइम पीरियड जरूर बताऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 11:30 या 11 से 12:30 के बीच में, या 11:30 से 12:30 के बीच में, या 11 से 12:30 के बीच में एक ऐसा रिवर्स मोमेंटम मार्केट में स्टार्ट होगा। गिरावट की तरफ मार्केट जो है वो अग्रसर करेगा। और यह गिरावट जो है वो टिल द मार्केट एंड तक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बनना चाहिए। क्योंकि मार्केट जो है वो उसके बाद से कोई ऐसा मेजर प्लेनेट का कोई सपोर्ट चार्ट में नहीं नजर आ रहा है कि मैं बताऊं कि मार्केट रुक जाएगा उसके बाद से। तो मार्केट जो है वो अभी भी कहीं से भी कोई होप ना नहीं रखना है मार्केट में कि मार्केट में कोई वॉर का अच्छा न्यूज आ गया, सेंटिमेंट अच्छा हो सकता है, मार्केट बहुत तेजी से मूव कर सकता है, 800 1000 पॉइंट निफ्टी भाग सकता है। ऐसा मार्केट अभी नहीं बन रहा है दोस्तों। 11 तारीख के बारे में अभी मैंने कुछ विश्लेषण नहीं दिया, ना दूंगा दोस्तों, तो उसके बारे में नहीं बता सकता। बट 12 तारीख के मार्केट में जो है वो एक सर्टेन टाइम के बाद से मार्केट जो है वो डिप करेगा ही करेगा दोस्तों। और टिल द एंड ऑफ द मार्केट जो है वो डिप का मुझे ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए। और यह जो शुरुआती अपसाइड रहेगा दोस्तों, वो वो 50 से 150 अंक के बीच में कहीं ना कहीं रह सकता है, निफ्टी का मैं बता रहा हूँ। तो वो मोमेंटम जो है वो शुरुआत में 10 11 11 तक वो मोमेंटम रह सकता है दोस्तों अपसाइड का। लेकिन मैं अभी फिर से आपसे बोलना चाहूंगा कि मेरे टाइम पे निर्भर मत रहना दोस्तों। अगर आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट मिल जाता है तो तुरंत एग्जिट करिएगा दोस्तों, क्योंकि मार्केट जो है वो बहुत पॉजिटिव नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक प्लेनेट वो जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं से मानता हूँ वो है मर्क्यूरी प्लेनेट। तो मर्क्यूरी प्लेनेट का जो जो है वो एक नौमांश परिवर्तन भी हो गया है और नक्षत्र परिवर्तन भी हो गया है। तो दोनों प्रोस्पेक्ट से देखो तो 11 तारीख को ही बुध का बीच मार्केट से ही नक्षत्र परिवर्तन और नौमांश परिवर्तन हो जा रहा है। तो कल का सेकेंड हाफ भी जो है वो बहुत पॉजिटिव तो नहीं है, 11 तारीख का सेकेंड हाफ। और आज 12 तारीख का जो है, 12 तारीख का जो प्रिडिक्शन है उसमें तो बुध जो है वो मेष नवमांश में और पुनर्वसु नक्षत्र में इंटर कर ही चुका है। तो कई बार क्या होता है कि ये खतरे की घंटी होती है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो है वो मार्केट जो है वो डिप लेने का चांसेस जो है वो बनता है। और अगर मार्केट में डिप आया तो वो लास्ट तक कहीं ना कहीं वो डिप आता ही रहेगा। तो दोस्तों ये है मेरा 12 तारीख को लेके एस्ट्रो को जोड़ के निफ्टी का प्रिडिक्शन दोस्तों। आ, हमेशा की तरह मैं फिर से वही बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, किसी भी तरह के निवेश और इन्वेस्टमेंट की मेरे साइड से सलाह नहीं है आपको। मैं जो कुछ भी आपको बताता हूँ ये मेरे एस्ट्रो रिसर्च का एक पार्ट है। और अपना रिसर्च स्वयं करें, अपने पैसे का रिस्क का जोखिम आपका होगा। आप कहीं ना कहीं अपना माइंड का यूज करें, अपना रिसर्च करें। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।